हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के लिए सरमन एट बनारस की समरी करने जा रहे हैं बेटा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके वर्ड मीनिंग किए थे और अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं। और समरी में आप सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखो बेटा। इंट्रोडक्शन में ही पूरे उसका सार है इसमें। दिस चैप्टर ब्रिंग आउट द विजडम्स दैट बुद्धा टोट इन हिज फर्स्ट सरमन डिलीवर्ड एट बनारस। ये जो चैप्टर है इसमें एक आइडिया, इसमें एक विजडम ब्रिंग आउट मीन्स लेके आते हैं। जो चैप्टर है बुद्धा ने जो सिखाई है अपने पहले उपदेश में, और वो जो कहाँ डिलीवर्ड हुआ है, बनारस में। इट टेल्स अस अबाउट द इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होता है बेटा? घटना। इंसिडेंट मैंने घटना रिलेटेड टू द डेथ ऑफ द किसा गौतमी सन। इसमें एक लेडीज होती है, उसका नाम क्या होता है? किसा गौतमी, और उसके बेटे की डेथ हो जाती है। उससे रिलेटेड एक घटना के बारे में बताते हैं। थ्रू दिस स्टोरी वी आर टोल्ड दैट वी मस्ट नॉट बी सैड, कि हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहिए। मस्ट का यूज हुआ है, यानी कि स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहिए। एंड सोरोफुल ओवर द डेथ ऑफ द नियर एंड द डियर वंस। सोरोफुल क्या होता है? दुख से भर जाना, और हमें दुख से नहीं भरना चाहिए किसी की भी डेथ पर, चाहे हमारा कोई नियर और डियर यानी कि यारा प्यारा ही क्यों ना हो। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। और इसमें गौतम बुद्धा क्या कहते हैं? सभी सब्जेक्ट यानी कि विषय है, पात्र है किस चीज का बेटा? डेथ का। किसका? डेथ का। नोबडी इज फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। कोई भी इसके कंट्रोल से फ्री नहीं है। ओनली द पर्सन, एकमात्र पर्सन, हु ओवरकम्स। ओवरकम्स क्या होता है? कंट्रोल करना। ग्रीफ मैंने दुख, जिसने दुखों को कंट्रोल कर लिया है। ओनली द पर्सन हु ओवरकम्स ग्रीफ कैन बी फ्री फ्रॉम सोरो। जिसने दुख को कंट्रोल कर लिया है वो ही फ्री हो सकता है किस चीज से? सोरो से। वन गेन पीस, कोई भी क्या है? पीस प्राप्त कर सकता है। ओनली बाय गिविंग अप। गिविंग अप तो बेटा छोड़ देना, हार मान लेना, त्याग देना। और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या आ रहा है? त्याग देना। क्या मीनिंग आ रहा है इसका? त्याग देना। किस किस चीज को? लेमेंटेशन, पछतावा, यानी कि अपनी जिंदगी में पछतावा करना छोड़कर। कंप्लेन क्या होता है? शिकायत करना। और ग्रीफ क्या होता है? दुख। इंसान अपनी लाइफ में तीनों चीजों पर फोकस रखता है, या तो पछताता रहता है, या उम्र भर शिकायतें करता रहता है, या ग्रीफ दुख जताता रहता है। और महात्मा बुद्ध कहते हैं यदि इन तीनों चीजों को आपने कंट्रोल कर लिया तो आप क्या प्राप्त कर सकते हो? पीस। अब इसकी समरी देखो बेटा। बुद्धाज अर्ली लाइफ, बुद्धा का जो अर्ली लाइफ थी, प्रारंभिक लाइफ, उसके बारे में है। दिस चैप्टर ब्रिंग्स आउट द विजडम दैट द बुद्धा टोट इन हिज फर्स्ट सरमन डिलीवर्ड एट बनारस। इट टेल्स अस अबाउट द इंसिडेंट रिलेटेड टू द डेथ ऑफ द किसास गौतमी सन। ये आपने यहाँ तक इंट्रोडक्शन में भी रीड कर लिया। अब देखो, गौतम बुद्धा वॉज अ प्रिंस। वो क्या थे? एक प्रिंस थे। नेम सिद्धार्थ गौतम, जिनका नाम क्या था? रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था। ही वॉज सेंट फॉर द स्टडी। उनको पढ़ाई के लिए भेजा गया। सेंट मैंने बेटा, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, भेजा हुआ पढ़ाई के लिए। ऑफ द होली स्क्रिप्चर। किसकी पढ़ाई के लिए? होली स्क्रिप्चर, होली हिंदू स्क्रिप्चर, हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ है। ये वर्ड मीनिंग में भी आया है आपका भी। एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में। ही वॉज मैरिड टू अ प्रिंसेस एंड दे हैड ए सन। और उसकी शादी हुई किससे? एक प्रिंसेस से, राजकुमारी से, और उनका एक पुत्र भी हुआ। कि गौतम बुद्धा वॉज कैप्ट शील्डेड। शील्डेड क्या होता है? छुपा कर रखा हुआ, यानी कि कवर किया हुआ। फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जितने भी दुख है उससे उनको छुपा कर रखा गया था, यानी कि उनके आगे कोई भी दुख ना आने दिया। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था, किसी पंडित ने, ब्राह्मण ने उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जब भी किसी संसार के दुख देख लेगा ना, उसी टाइम ये संसार को छोड़ देगा, मतलब इस दुनिया को बिल्कुल छोड़ के भिक्षुक बन जाएगा। तो इसके मम्मी और पापा ने, मतलब जो राजा थे, महारानी थे, उन्होंने कोशिश की कि इसके सामने कोई भी दुख भरा दृश्य ना आए। द साइट ऑफ सफरिंग। साइट क्या होता है बेटा? दृश्य, और सफरिंग मीन्स पीड़ाओं का। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज हंटिंग ट्रिप। हंटिंग ट्रिप क्या होता है? शिकार करना। हंटिंग ट्रिप क्या होता है बेटा? शिकार करना। एक बार अपने शिकार वाले ट्रिप के दौरान गौतम बुद्धा केम अक्रॉस अ सिक मैन। गौतम बुद्धा को कौन मिला? एक सिक आदमी मिला, बीमार व्यक्ति मिला। एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी मिला, एज्ड मैन। एंड अ फनरल प्रोसेशन। फनरल प्रोसेशन होता है बेटा अंतिम संस्कार या दाह संस्कार। एंड ए मोंक। मोंक क्या होता है? भिक्षुक। बैगिंग मैंने मांग रहा था, फॉर द आर्म्स, भीख मांग रहा था। एंड सिद्धार्थ गौतम वाज 25 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पर जो सिद्धार्थ गौतम था उसकी उम्र कितनी थी बेटा? 25 साल थी। सिद्धार्थ गौतम वाज द 25 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। ही वॉज मूड बाय, मूड क्या होता है? दया ना, उसको मूड हिल गया वहां से। साइट ऑफ दीज सफरिंग्स, दृश्य से, इन पीड़ाओं के दृश्य से। सो मच, इतना ज्यादा, दैट ही बिकेम अ बैगर। वो हिमसेल्फ खुद भी क्या बन गया? बैगर बन गया।
ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड में चला गया, टू सीक, सीक मैंने खोजने के लिए, एनलाइटमेंट में अंतर प्रकाश, यानी कि आत्मा का प्रकाश खोजने के लिए वो इस संसार से चल दिया। आज के लिए बेटा इतना ही, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो इसको नोट डाउन करेंगे, और जिनके पास सिर्फ बुक है वो इसको सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे अच्छे से, और ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन आंसर ही लिखेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, जिनके पास बुक है वो समरी नहीं लिखना बेटा, वो